कुछ प्यार कहते हैं, कुछ आशिकी कहते हैं, तो कुछ लोग उसे बंदगी भी कहते हैं। मगर जिसके साथ हम मोहब्बत करते हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी कहते हैं। नमस्कार। एक जुस्तजू, एक चाहत, एक एहसास सा है, तेरा मेरा इश्क कुछ खास सा है। आप समझ ही गए होंगे, मैं सृजना और विवेक की लाइफ की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। पहला भाग हम देख चुके हैं जब वो दोनों मिले थे, और इस भाग में हम आपसे उनके प्रेम और शादी की बात करेंगे। तो आजकल लोगों को सच्चा प्यार बहुत ही नसीब से मिलता है, वरना तो लोग आज के समय में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके ही अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्यार की अहमियत को बखूबी समझते हैं, और ऐसे लोग आज की दुनिया में ही मिलते हैं, वो भी नसीब वालों को। ऐसे ही नसीब वाले थे नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगिनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी, जिनकी लव स्टोरी इस वक्त हर किसी की जुबान पर है। और हो भी क्यों ना, धोखे की दुनिया में आखिर दोनों ने लोगों को मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। लेकिन अंत में इनका अंत हमें रुला गया। ये बात अब पुरानी हो चुकी है कि आज के डिजिटल ट्रेंड में भावनाओं की कोई कद्र रह गई है। प्यार और मोहब्बत भी पैसों और व्यवसाय का हिस्सा बन गया है। ऐसे में एक फूल की, गुलाब के फूल की खुशबू जैसा इनकी प्रेम कहानी सामने आई, और शायद कोई नहीं जानता था। आज आधी दुनिया से ज़्यादा लोग इन्हें जानते हैं। इनके एक एक पल को जो कैमरे में कैद किया, हमने जो सुना, विवेक ने यही बोला था कि हम अपनी लाइफ का एक एक पल लोगों से साझा करेंगे। और शायद कोई भी अच्छा काम ईश्वर करवाता है। जहाँ प्रेम से लोगों का विश्वास उठ रहा था, जहाँ शादी से लोगों का विश्वास उठ रहा था, वहाँ भगवान ने इन दोनों को चुना कि तुम इस दुनिया में प्रेम का पैगाम दो। और ये तो आप जानते ही हैं कि फरिश्तों को हमेशा तकलीफ़ ही मिलती है। ये आपके सम्मुख उनकी शादी का कुछ छाया चित्र है, और आप देख सकते हैं कितना प्यार, कितना अपनापन है। 6 साल के प्रेम कहानी में दोनों ने एक एक पल को जिया, और उसके बाद शादी की इन लोगों ने। और शादी के बाद भी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, शायद ऐसा ही लगा होगा कि कुछ कमी नहीं रह गई है ज़िंदगी में, और शायद अपनी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। तो इनकी प्रेम कहानी विवेक के ना होने के बाद भी लोगों की जुबां पर है, और शायद इसे ही कहते हैं अमर हो जाना। कि एक जुस्तजू, एक चाहत, एक एहसास सा है। एक जुस्तजू, एक चाहत, एक एहसास सा है, तेरा मेरा इश्क कुछ खास सा है। ये शायद दोनों के प्यार की ही ताकत थी कि विवेक के छोटे भाई और विवेक की माँ दोनों इस दुनिया में नहीं रहे, और अपनी बीमारी के साथ साथ इस गम को भी उन्होंने झेला, क्योंकि उनके पास प्यार की ताकत थी। उनका हमसफ़र था, उनका हमसाया बनके। तो कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत मिलना भी तकदीर होती है। सच्ची मोहब्बत मिलना भी तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। मैं एक बार फिर सृजना के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको इस दुख को सहने की ताकत दे। हालांकि ये जीवन पर्यंत ये तकलीफ़ कहीं एक टीस भी देगी, और कहीं खुशनुमा यादों को याद करके उन्हें सुकून भी मिलेगा कि जितने भी दिन विवेक रहे, उन दोनों ने एक खुशहाल ज़िंदगी, एक एक पल को एक दूसरे के साथ बिताया। और शायद इसे ही कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। कपल हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसा हो। शायद आज
हर युवा यही चाहता है, उसे सृजना जैसी पत्नी मिले। लड़कियों का तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर से कहती हूँ, आपको सृजना चाहिए तो विवेक बनना पड़ेगा। आपको विवेक चाहिए तो सृजना जैसा समर्पण भी आपके आचरण में होना चाहिए। आप अगर निभाने पे आए तो निभा सकते हैं। और इस चैनल पे मैं और भी एक दो स्टोरीज इसी तरह की, देखिए ऐसा नहीं है कि लोग हैं नहीं, लोग रिश्तों को निभा नहीं रहे हैं, बड़े प्यार से निभा रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस ये कि वो हम तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन स्टोरीज को भी आप तक पहुंचाऊं, और जो लोगों के मन में प्रेम के लिए, शादी के संबंधों के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव जो सेट हो चुका है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसे लोगों से मिलके, ऐसे लोगों की कहानियों को देख के वो ये नेगेटिव नैरेटिव दूर करें और एक पॉजिटिविटी लाए रिश्तों में। सीधी सी बात है, अगर आप, हम या कोई भी निभाने की कोशिश करें, निभाने का मन बना लें, तो निभा लेंगे और बड़े प्यार से निभा लेंगे। देखिए इस कहानी में दोनों को पता था जिंदगी कुछ दिनों की है, लेकिन उन कुछ दिनों को उन्होंने एक दूसरे के साथ हर पल साझा किया, हर पल हंसे मुस्कुराए जुड़े रहे, और शायद उस छोटी सी जिंदगी में भी उन लोगों ने बहुत प्रेम किया, बहुत प्रेम पाया। आज का जो ट्रेंड है, शायद कोई कहानियों में पढ़ता तो विश्वास न करता, लेकिन डिजिटल ट्रेंड में एक ये वरदान भी है कि आप उस व्यक्ति से रूबरू मिल सकते हो, उसके विषय में जान सकते हो, किसी भी भ्रांति को आप पाल नहीं सकते। तो इसी तरह से इनकी कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और इसके बाद आखिरी भाग आपके सामने